हेलो बच्चों, मैं डी के अंजन इग्नाइटेड S2 क्लासेज में डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट लेक्चर्स लेके मौजूद हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन काफ़ी बेसिक कंसेप्ट और वो पढ़ रहे हैं सिर्फ फिजिक्स के व्यू से। मैथमेटिक्स में इसका काफ़ी लार्ज है, बट फिजिक्स में जितना हद तक हमको ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम इसको पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो आज डिफरेंशिएशन की नेक्स्ट कहानी में आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल क्या होता है, मतलब u इंटू भी रूल क्या होता है या u बाई भी रूल क्या होता है। पहले आपको इस रूल को समझाऊंगा और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और प्रोडक्ट रूल्स और क्वोशिएंट रूल क्या होता है इसे समझें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चे, पहले हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल देखिए, प्रोडक्ट रूल है जो इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे। जैसे अगर आप देखें इसका डिफरेंशिएशन u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हम समझेंगे। इसमें दो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल्स होंगे u इंटू भी। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा क्या, तो u को छोड़ा जाएगा और भी को डिफरेंशिएट किया जाएगा, प्लस भी को छोड़ा जाएगा और u का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ये हमारा u इंटू भी रूल्स है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर u और भी एक कांस्टेंट टर्म है, x के डिफरेंशिएशन में करेंगे तो उसका DC 0 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे। यहाँ डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा क्योंकि u और v का जो वैल्यू होगा ना वो x के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ ये बात को मेंशन भी आप कर सकते हैं कि हियर u एंड v बी द फंक्शन ऑफ x। ये कोई x का फंक्शन है, इसमें जो है u और v का वैल्यू कोई x के रूप में आपको रहेगा। तो आप इसी तरीके से इस प्रोडक्ट रूल को समझेंगे कि u इंटू भी क्या होता है। तो u और v कोई x का फंक्शन है, इसमें u को आप छोड़िएगा v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़िएगा और u का डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से आपको इसको डिफरेंशिएशन करना होगा। अच्छा, एक बात और बताते हैं, आप गारंटी ऐसा नहीं रटें कि फर्स्ट में u को छोड़ना है, आप फर्स्ट में v को भी छोड़ सकते हैं। तो u का डिफरेंशिएशन करिए, फिर प्लस u को छोड़िए, फिर v का डिफरेंशिएशन करिए। माने एक फंक्शन को छोड़ना है और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ना है और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इस प्रकार से प्रोडक्ट रूल्स काम करता है। जैसे क्वेश्चन से लेके आपको मैं समझाता हूँ पीछे के, लेकिन डिफरेंशिएशन जितने भी डिफरेंशिएशन है उसे आपको लर्न रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लर्न रखेंगे डिफरेंशिएशन को, जिसको मैं लविंग डिफरेंशिएशन बोला था, वो सब अगर आपको लर्न रहेगा तो यहाँ आसानी से है ना और ज़्यादा बेहतर आप हो सकते हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स है, तो ये सब अगर लर्न रखते हैं प्यारे बच्चे, तो मुझे ये विश्वास है कि आपको आगे चल के और बहुत बेहतर महसूस होइएगा। क्योंकि अगर रिजल्ट्स आप लर्न करते रहते हैं, उसको ध्यान में बैठाते रहते हैं, तो आगे जो चीज़ यूज होता है अगर रिपीट करता है तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस वापस आता है कि ये चीज़ मैंने पीछे पढ़ा था। लेकिन अगर रिवाइज नहीं करेंगे और सिर्फ छोड़ते जाएंगे तो चैप्टर बढ़ते चला जाएगा आपका और क्लियरिफिकेशन सब कम आएगा। इसीलिए जो लेक्चर्स कंप्लीट हो जा रहा है आप कोशिश करिए कि उस लेक्चर को पूरा हम रिवाइज बढ़िया से कर लें। उसमें रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बनाए जाते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाए जाते हैं, उसे रिजल्ट को आप लर्न रखें, कंसेप्ट को समझें। अगर आपको समझने में कंसेप्ट कोई परेशानी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख भी सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर उसके रिलेटेड कोई परेशानी होगा तो मैं उससे रिलेटेड आपको लेक्चर्स भी बना दूंगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होगा, या मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे होता है u इंटू भी का वो देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम देखिए, अगर हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो x इंटू लॉग x, ये देखिए यहाँ भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और एक फंक्शन log x है। x को आप अलजेब्राइक फंक्शन बोल सकते हैं और log x जो है कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। देखिए मल्टीपुल में आता है, हमने पीछे पे पढ़ाया था आपको ये चीज़ जब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ मैंने कहा था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या दो फंक्शन डिवाइड में हो, है ना, तो उसमें डिफरेंशिएशन सेपरेटली नहीं लगा सकते। तो उसी का आज है कि अगर
मल्टीपल में दो फंक्शन है, चाहे दो फंक्शन डिविजिबल में है, तो उसका कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसी पर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर x इंटू लॉग एक्स है तो इस u इंटू भी का नियम काम करेगा, जिसमें फर्स्ट फंक्शन u होगा, सेकेंड फंक्शन भी हम टेक करेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे होगा, u को छोड़ना दैट मीन्स x को छोड़ना, और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, log x का डी होगा, प्लस log x को छोड़िएगा तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, x का डी होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, ये आपका u हुआ, ये आपका v हुआ, u को छोड़ा जाए, v का डिफ्रेंसिएशन, प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट किए उसको छोड़िए, और जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं किए हैं उसको डिफ्रेंसिएशन करिए। तो ये है u इंटू वी। अब यहाँ देखिए पीछे की कहानी याद करना पड़ेगा। log का डी आप लोग को पता है, log का डी पीछे में लर्न किए होंगे आप लोग। log का डी कितना होता है प्यारे बच्चे, 1/x होता है, और ये log x रह जाएगा, और यहाँ x का डी 1 होगा। देखो x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका आएगा 1 प्लस log x। यानी देखिए u इंटू भी का डी यानी x इंटू log x का डी कितना होगा, 1 प्लस log x होगा। उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे और क्वेश्चंस, इसको बाई मान के देता हूँ, बाई बराबर x इंटू साइन एक्स, देख रहे हैं इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं लैंग्वेज भी चाहें तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं कि x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आ जाएगा डी एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखा जाए तो यहाँ भी दो फंक्शंस है, u इंटू भी पर सेट तो है, बट u का वर्क कर रहा है x और v का वर्क कर रहा है साइन एक्स, तो यहाँ भी u इंटू भी का फंक्शन हो गया। तो यहाँ भी u को छोड़ना, v को डिफ्रेंशिएट करना, फिर v को छोड़ना, u का डिफ्रेंशिएट करना, इस प्रकार प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी देखिए क्या होगा, x को छोड़ेंगे हम लोग तो साइन का डी करेंगे, और फिर साइन को छोड़ेंगे, ठीक है, फिर साइन को हम लोग छोड़ेंगे तो डी करेंगे किसका, x का। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब यहाँ x हो गया, साइन का डी आपको क्लियर होगा, साइन का डी क्या होता है, साइन का डी कॉस होता है प्यारे बच्चे, आपको पता है। साइन x हुआ और x का डी 1 हुआ, तो यहाँ देखा जाए तो x कॉस x और प्लस हो रहा है क्या, साइन x, ये हमारा आ गया डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारा इतना हो गया। अब देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लिया क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे बाई बराबर आपको मैं लिख दूं x इंटू ई के पावर x, ऐसे इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। सब प्रोडक्ट रूल, जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सब प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है। तो यहाँ बाई बराबर x इंटू ई के पावर x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पर लिख दीजिए लैंग्वेज डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा प्यारे बच्चे, और यहाँ डी एक्स इंटू ई के पावर x हो जाएगा, और बाई डी एक्स, क्लियर है। अब यहाँ एक u होगा, दूसरा v होगा, तो u इंटू वी पर इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, x को छोड़ा जाएगा, e टू दी पावर x का डी होगा, और प्लस e टू दी पावर x छोड़ा जाएगा और x का डी किया जाएगा, इस प्रकार से। अब आपको e टू दी पावर x का डी याद होगा, e टू दी पावर x का डी e टू दी पावर x होता है प्यारे बच्चे, e टू दी पावर x का डी कितना होता है 1। ये सब पहले मैं पढ़ाया हूँ सब। अब देखिए यहाँ पावर 1 है, तो 1 गुना में लाएंगे, 1 घटाएंगे, 0 हो जाएगा x के पावर, उसकी वैल्यू कितना बचेंगे, 1 बचेंगे। तो अब देखिए यहाँ e टू दी पावर x कॉमन भी हो रहा है, तो x प्लस 1, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ गया, क्लियर है। और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दे लो बाई बराबर आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए, मान लिया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोलिए। यहाँ लैंग्वेज सेट कर दीजिए फिर से, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ डी बाई डी एक्स होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है प्यारे बच्चे, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा जाएगा, कॉस का डी किया जाएगा, तो कितना होगा, अगर एक्स स्क्वायर को आप छोड़ते हैं तो यहाँ कॉस का डी होगा, और फिर आप कॉस को छोड़ते हैं तो फिर एक्स स्क्वायर का डी होगा, इस प्रकार किया जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर रह जाएगा, कॉस का डी आपको पता होगा माइनस साइन होता है, और यहाँ देखिए कॉस एक्स रह गया, और एक्स स्क्वायर का डी आपका 2x होता है। तो यहाँ देखिए आपका आ गया आंसर में माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस 2x इंटू कॉस एक्स
ये आपका हो गया dy बाई dx। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, हो गया आप लोग को ये सब, मैं हटा दूँ। प्यारे बच्चे पॉज करके लिख लें, अगर नहीं लिख पाते हैं तो मैं हटाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकूँ। तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे। u इंटू भी रूल्स पे हटा देता हूँ, याद हो गया ना, u को छोड़ना, v का डिफ्रेंसिएशन, v को छोड़ना, u का डिफ्रेंसिएशन लर्न हो गया होगा। इसको मैं भी हटा देता हूँ। देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स भी दिखाते हैं कैसे और कुछ प्रॉब्लम्स बनेंगे मिक्स करके। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन हमारा आ जाए कि y इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन आ जाए log x i इंटू साइन एक्स, देखिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया y बराबर log x इंटू साइन एक्स, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ भी वही कहानी है, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए dy बाई dx हो जाएगा और log x को छोड़ा जाएगा, साइन का डी कितना होता है प्यारे बच्चे, या लिखना तो एक बार ऐसे लिख दीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, प्लस साइन एक्स को छोड़ा जाएगा फिर, और फिर हम लोग log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस प्रकार से। क्लियर है। अब यहाँ से बताइए अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग log x को छोड़ा जाएगा और साइन का डी आपको लर्न होगा, cos x होता है, और ये साइन x रह जाएगा, log का डी 1/x होता है। तो देखिए हमारा मिल गया log x इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा मिल गया dy बाई dx, ऐसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये देखिए y इज इक्वल टू, आपको यहाँ मैं दे रहा हूँ अब क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इंटू सेक एक्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। अब इसका डी क्या होगा देखिए, तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो जाएगा प्यारे बच्चे, और x प्लस 1 को छोड़ा जाएगा, डी किसका होगा, सेक x का डी प्लस सेक x को फिर छोड़ोगे और फिर किसका डी करोगे बताओ, सेक x को छोड़ने के बाद किसका डी करोगे, x प्लस 1 का। अच्छा अब देखिए आप लोग को आ रहा होगा, सेक का डी क्या होता है प्यारे बच्चे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक का डी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ आपका सेक एक्स रह जाएगा और x प्लस 1 का डी में x का डी 1 का डी 0 होता है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 1 गुने सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस हो जाएगा हमारा सेक एक्स। अब चाहें तो सेक एक्स कॉमन भी कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो अगर सेक एक्स को हम लोग बाहर आउट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x प्लस 1 इंटू टेन एक्स और प्लस 1, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए dy बाई dx आ गया। क्लियर है। चलिए और भी क्वेश्चन देखूं, आइए देखिए y इज इक्वल टू हमने ले रहा हूं अब आप लोग से x गुने साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये चेन रूल का भी एंट्री हुआ प्यारे बच्चे, इसमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन नहीं, थोड़ा चेन रूल का भी गेम खेलना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ डी बाई डी एक्स निकालेंगे प्यारे बच्चे, x को छोड़ेंगे, फिर डी सी किसका करेंगे, साइन स्क्वायर का। तो डी सी यहाँ होगा साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा प्यारे बच्चे, प्लस साइन स्क्वायर को छोड़ेंगे हम लोग तो x का डी सी होगा। ये देखिए कुछ ऐसा होगा। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर x को अगर छोड़ेंगे, ये साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में पहले किसका डी सी होगा, पावर का डी सी होगा। क्लियर। तो पावर का डी सी में आप करेंगे तो यहाँ 2 है तो पहले 2 का डी सी होगा, तो 2 गुना में आएगा और ये पावर में से फिर एक हटाएंगे तो साइन एक्स के पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा प्यारे बच्चे, और फिर साइन का डी सी होगा आपका क्या, कॉस, प्लस साइन स्क्वायर एक्स और एक्स का डी सी आपका 1 होगा, इस तरह से। तो यहाँ हो गया x, और ये देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया प्यारे बच्चे, और प्लस आ गया आपका क्या, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करेंगे तब वैल्यू उसको कितना मिलेगा ये बताइए। ये x हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
और ये आपका मिल गया dy बाई डी एक्स। इस तरह से हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? बहुत आसान है, एकदम मेहनत करके ध्यान से पढ़ाई करें, एकदम आपको 100% आप अच्छे हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान लेता हूँ कि y बराबर यहाँ पर समझे आप लोग कैसे में किया, जो यहाँ चेन रूल का मैंने एप्लीकेशन किया हो। देखिए साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले तो पावर का हमारा डीसी होगा, तो पावर हमारा 2 है तो 2 गुना में हुआ और पावर में से घटा तो 1 बचा पावर, और फिर साइन का डीसी करोगे तो कॉस होगा, है ना। चेन रूल में बारी बारी कहते हैं, पहले पावर फिर पावर के इनसाइड को। एंगल का भी डीसी करते हैं, बट एंगल का डीसी या एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं किया उसको। और देखो यहाँ पर देखिए x के पावर 4 इंटू ई के पावर 3x ऐसा मान लिया आगे। अब इसका मुझे डीसी करना है, कैसे करेंगे बोलिए? देखिए डी बाई डी एक्स हो जाएगा और x के पावर 4 को छोड़ेंगे तो हमारा डीसी करना पड़ेगा ई के पावर 3x का डीसी होगा प्यारे बच्चे। फिर ई के पावर 3x का डी छोड़ दिया जाएगा तो x के पावर 4 का डीसी होगा, ऐसे x टू दी पावर 4 का डीसी। अब देखिए यहाँ पर x के पावर 4 रह जाएगा ना, ई के पावर 3x का जस के तस होता है प्यारे बच्चे, बट x की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए या उसका एक्सपोनेंट जो ई का पावर जो दिख रहा है उसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 3x है तो 3 हट जाएगा, x का डीसी 1 हो जाएगा। यहाँ ई टू दी पावर 3x सही हो गया 4x3, पावर मल्टीप्लाई में 1 घटा देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से 3 ई टू दी पावर 3x इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 4 ई टू दी पावर 3x इंटू x3 ऐसा हो गया। इससे कॉमन भी लगता है, कर सकते प्यारे बच्चे, ई टू दी पावर 3x कॉमन हो सकता है, x3 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है 3x बचेगा, इतना कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा 3x, क्लियर। और यहाँ आपका बचेगा, हमको लग रहा है 4 बचेगा ऐसा, तो ऐसा आपका इसका वैल्यू पूरा आ जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग चेन रूल के अनुसार भी क्वेश्चन सेटिंग किया सकता है प्रोडक्ट रूल में। अब आपको क्वोशिएंट रूल समझाता हूँ। ये हो गया, मैं हटा दूँ, प्रोडक्ट रूल आ गया, क्वोशिएंट रूल दिखा रहा हूँ। आप चलिए पास करके लिख लिए, अगर नहीं लिखें तो प्यारे बच्चे मैं आ रहा हूँ आगे कंसेप्ट की ओर। देखिए आप जो है क्वोशिएंट रूल क्या होता है उसको समझिए। क्वोशिएंट रूल देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल में डीसी ऑफ यू बाई भी बोलते हैं या क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, ठीक है। क्वोशिएंट रूल या यू बाई भी रूल, क्वोशिएंट रूल और यू बाई भी रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल या यू बाई भी रूल होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे क्या आता है, भी को छोड़ा जाता है प्यारे बच्चे और यू का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस यू को छोड़ेंगे और भी का डिफरेंशिएशन, और बटा में होगा हमारा वी स्क्वायर, ऐसे ये डीसी है। यू को छोड़ा जाएगा, भी को छोड़ा जाएगा, यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू को छोड़ा जाएगा, भी का डिफरेंशिएशन अपॉन वी स्क्वायर, ये है यू बाई भी नेम। यहाँ भी प्यारे बच्चे ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, हियर यू एंड भी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, यू एंड भी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शंस होगा, यू एंड भी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स, क्लियर। क्वेश्चन देखा, चलिए देखिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि अगर मान लिया कि हमको ऐसा क्वेश्चन हो, ऊपर में एक्स स्क्वायर हो नीचे एक्स प्लस 1 हो, ये देखिए ऐसा डीसी, इसका डीसी कैसे होगा देखिए। तो यहाँ भी को छोड़ना दैट मीन्स एक्स प्लस 1 को छोड़ना पड़ेगा, और यू का डीसी दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डीसी होगा, क्लियर। फिर माइनस किया जाएगा और एक्स को छोड़ा जाएगा और एक्स प्लस 1 का डीसी अपॉन भी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 को छोड़ेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स का डीसी कितना होगा प्यारे बच्चे बताइए, एक्स का डीसी 1 और 1 का डीसी 0,
तो यह 1 + 0 हो जाएगा अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 2x² + 2x होगा और -x² अपॉन x + 1 ऐसा बनेगा प्यारे बच्चे। अगर इसमें माइनस करना चाहते हैं 2x² - x² कितना होगा बोलिए, x² बचेगा और प्लस लगता है 2x बचेगा क्या, और बाई x + 1। तो ये डिफ्रेंशिएशन होके dy/dx की वैल्यू हमारा आएगा। क्लियर है। अब जैसे tan का DC आप लोग sec² पढ़े थे, यहाँ भी उसको प्रूफ कर सकते हैं, समझ सकते भी हैं। तो मैं हटा दूँ इसको, tan का DC देखिए बहुत आसान हो जाएगा। tan का DC समझाता हूँ। जैसे आप लोग tan का DC आप लोग पढ़े हैं ना कि tan का DC क्या होता है, sec²। इसका प्रूफ जो है u/v मेथड से हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, DC ऑफ tan है तो उसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, sin/cos ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। अब u/v का नियम लगा दीजिए इसमें, तो कैसे लगेगा बोलिए, cos को छोड़ा जाएगा और DC होगा किसका, साइन का। अब फिर क्या होगा, माइनस साइन को छोड़िएगा। क्लियर। और DC किसको करिएगा बोलिए, साइन को छोड़िएगा, DC किसका होगा, मैं नीचे बताया तो यहाँ लगता है कट जा रहा है। चलो इसको मैं हटा दूँ, हो गया ये, समझ गए, जल्दी से बोलिए। ये क्लियर है आप लोग को। तो चलिए मैं हटा देता हूँ, नीचे मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे हम कह रहे थे कि tan का DC होता है कितना, sec²। तो हम कह रहा था कि इसको u/v मेथड से भी इसको हम निकाल सकते हैं कि tan का DC sec² कैसे होता है। वो देखिए जैसे आपको यहाँ tan था तो उसको हम लिख सकते थे sin/cos इस तरह का। अब देखिए ये सेट होगा u/v के मेथड से, तो क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे cos को छोड़ा जाएगा और साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा। देख रहे हैं, ऐसे cos को छोड़ेंगे साइन का DC और माइनस साइन को छोड़ेंगे और DC होगा किसका, cos का, इस तरह से। और बटा क्या होगा, v² मतलब cos x का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, cos को छोड़ा जाएगा साइन का DC, cos हो जाएगा प्यारे बच्चे माइनस साइन और cos का DC हो जाएगा कितना, माइनस साइन, ऐसा अपॉन नीचे हो गया कितना, cos² x ऐसे हो जाएगा। अब देखिए cos × cos हो रहा है ऊपर में, ऊपर cos² x हो गया माइनस माइनस प्लस sin² x अपॉन cos²। देख रहे हैं cos² + sin² x की वैल्यू कितना होता है पता है आप लोग को, 1 और 1/cos² करिएगा इसकी वैल्यू क्या होगा, sec²। तो देखिए tan का DC हम लोग को सिद्ध हो गया कि tan का DC भी क्या होता है, sec² हो गया। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं u/v मेथड से। क्लियर है। तो मैं और क्वेश्चन कराता हूँ u/v मेथड से कैसे बनता है, या क्वोशिएंट रूल। क्लियर है। हटा दूँ प्यारे बच्चे, समझ गए इतना, जल्दी से पास करके लिख लीजिए, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। अब हो गया प्यारे बच्चे, जल्दी हाँ ना बोलिए, हो गया आप लोग को। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो आगे देखिए क्वेश्चन इस पर किस प्रकार बेस्ड होगा उसको समझते हैं। देखिए जैसे अगर हमने आपको कहा कि DC ऑफ x + 1 अपॉन x - 1 इसका DC निकालिए। देखिए ये भी क्वेश्चन किस पे सेट होगा, u/v मेथड पे ही सेट होगा ये भी। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ x - 1 को छोड़ा जाएगा और DC ऑफ x + 1 है ना, इस तरह के। समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ ना बोलिए, समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं, जल्दी से बोलिए। x - 1 को छोड़ेंगे हम लोग, v को हमने छोड़ा, u का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चे, है ना, u को छोड़ोगे डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, v का, तो x - 1 का, और बाई डिनोमिनेटर में होगा x - 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। क्लियर। अब यहाँ देखिए तो ऊपर में हमारा x - 1 होने जा रहा है, यहाँ x का DC 1 होगा और 1 का DC 0 हो रहा है। क्लियर है। -x + 1 और यहाँ x का DC 1 और 1 का DC 0 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब मुझे बताइए, यहाँ हो गया x - 1 माइनस x प्लस, या माइनस गुना करते हो माइनस हो जाएगा, है ना, x - 1 का होल स्क्वायर हो गया।
एक्स एक्स कट जाएगा प्यारे बच्चे, माइनस वन कितना हो जाएगा, -2 बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन इतना होगा। क्लियर है आप लोग को डिफ्रेंसिएशन करने आ रहा है u/v मेथड का। और भी क्वेश्चन दूँ, देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोग को ऐसा मिल जाए x अपॉन लॉग x या log x अपॉन x, जो भी क्वेश्चन हो ऐसा, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। देखिए बाई में भी है, डिवाइड में भी है, u/v मेथड से भी सॉल्व होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, डिनोमिनेटर वाले को मतलब v को छोड़ा जाता है और u का डिफ्रेंसिएशन होता है प्यारे बच्चे, माइनस लॉग को छोड़ा जाता है, फिर डिफ्रेंसिएशन x का होता है इस तरह से, अपॉन v स्क्वायर मतलब बटा में x स्क्वायर, ऐसे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कहा जा सकता है x लॉग को छोड़ा गया 1/x और माइनस लॉग x, x का DC 1 और बटा x स्क्वायर, x कट गया तो 1 माइनस क्या होगा log x अपॉन क्या x स्क्वायर। क्लियर है, देखिए निकल गया DC। और मैं क्वेश्चन आगे देखता हूँ, हटा दूँ ऊपर वाले, हो गया आप लोगों को, आसान है काफ़ी, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए और क्वेश्चन इस तरह के बना सकते हैं, जैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ, आपको मैं ऐसा कर दूं, ऊपर e⁴x नीचे x, ऐसे। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस है। इसमें किसको छोड़ा जाएगा प्यारे बच्चे, x को छोड़ा जाएगा और e⁴x का DC होगा, माइनस e⁴x छोड़ेंगे तो x का DC होगा इस तरह से, अपॉन x स्क्वायर, तो ऐसे होगा x स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, x को छोड़िएगा तो e⁴x का DC e⁴x होगा, है ना, और यहाँ e⁴x को छोड़िएगा तो किसका DC होगा, x का DC 1 अपॉन कितना x स्क्वायर। ऊपर से देखिए कॉमन कुछ हो रहा है, e⁴x का ऊपर से कॉमन कर सकते हैं, तो अगर e⁴x कॉमन हो जाएगा तो आपका x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जा रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा अगर आप इसको अच्छे से ढंग से समझते हैं, करते हैं तो। क्लियर हुआ। मैं हटाऊं और क्वेश्चन दिखाता हूं कुछ तो आपको और दिमाग क्लियर होगा, मेमोरी में और बसेगा इसके रिलेटेड। प्यारे बच्चे हो गए आप लोग को, लिख लिए, समझ में आ रहा है। सिर्फ एप्लीकेशन बढ़िया समझना है प्यारे बच्चे। क्वेश्चंस का कैटेगरी जो है आप जो किस तरह से सेट होता है, ये अगर सीख लेते हैं तो क्वेश्चन में दिक्कत एकदम नहीं होगा। और ये फिजिक्स में इतना ज़्यादा हार्ड मुझे प्रॉब्लम जो आप लोग तो बहुत मैं ज़्यादा करा दे रहा हूँ, फिजिक्स में नॉर्मल प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन मैं जान के ज़्यादा करा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो बढ़िया से आप उसको, है ना, अंडरस्टैंडिंग आपको हो सकता है। तो मैं हटा रहा हूँ इसको क्वेश्चन को। अब देखिए और क्या प्रॉब्लम इस पर बन सकते हैं वो दिखाते हैं आपको। देखिए प्यारे बच्चे, अब जो क्वेश्चन एक इस तरह से बन सकता है इस पर कि DC ऑफ 1 + √x और 1 - √x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। इसको भी हम लगा सकते हैं कौन मेथड, u/v। तो 1 - √x को छोड़ा जाएगा और DC ऑफ 1 + √x होगा, फिर माइनस 1 + √x को हम लोग छोड़ेंगे और DC होगा 1 - √x का, और बाई होगा 1 - √x का होल स्क्वायर, ऐसे इस प्रकार से। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ 1 - √x रह गया और इसका DC करेंगे तो 1 का DC कितना होता है प्यारे बच्चे, 0, और √x का 1/2 √x, और यहाँ माइनस 1 + √x रहेगा, और यहाँ देखिए 1 का DC 0 और √x का DC 1/2 √x, और बाई हो रहे हैं हमारा 1 - √x का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे ऊपर से कॉमन हो रहे हैं 1/2 √x का, तो यहाँ 1 - √x बचा और यहाँ देखिए माइनस बच गया है, इस माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + √x हो जाएगा, और बाई हमारा रह गया 1 - √x का होल स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा, 1 1 आपका 2 हो गया, तो 1/2 √x इंटू 2 बटा 1 - √x का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारा कितना बच रहा है, 1/√x इंटू 1 - √x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो रहा है। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसमें काफ़ी तरह प्रॉब्लम थे, तब तक के लिए से प्रैक्टिस करें। ये u/v मेथड और u/v मेथड आपको मैं पूरा समझाया। इसी तरह से क्वेश्चन u/v मेथड और u/v मेथड का मिल सकता है।
तब तक के लिए इसे पूरा रिवाइज करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद प्यारे बच्चे।